दोस्तों, कैसे हैं? तो मैंने लगातार 3 नंबर पॉलिटेक्निक को कैसे क्रैक कर चुका हूं, तो आप भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आ रहा था, भैया लोग बोल रहे थे कि भैया पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट से जब क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटेक्निक में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो किस सब्जेक्ट पर ज्यादा क्वेश्चन दे और किस सब्जेक्ट से ज्यादा आसान आता है मेरे दोस्त। तो उसी बात को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आराम से देखिएगा, बेझिझक देखिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं अपना बारे में बता देता हूं। मैंने पॉलिटेक्निक 3 बार क्रैक कर चुका हूं, 2 बार पैरामेडिकल क्रैक कर चुका हूं और 2 बार आईटीआई क्रैक कर चुका हूं सिर्फ 18 साल की उम्र में। एक बार एनडीए दिया, नो एग्जाम, दूसरा बार एनडीए दिया, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू में छठे। अब चलिए मैं बताता हूं, मैंने 4 बार लगता डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान को पहुंचाया हूं। दूसरी बात, मैंने टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा, खुद टॉपर हूं, स्कूल टॉपर। चलो अब बात मैं आता हूं, अब चलता हूं। अब इतना से आप जज कर सकते हो कि मेरा अंदर कितना नॉलेज हो सकता होगा। चलो मेरे दोस्त मैं बताता हूं। देखो, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ, यहां से 30 क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। 33 क्वेश्चन पूछता है और 30 क्वेश्चन टोटल 90 क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक क्वेश्चन की बात बताए तो कितना हो गया मेरे दोस्त? तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर का? शायद 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उतना ध्यान नहीं, ज्यादातर उम्मीद है मेरा 5 ही नंबर का पूछता है। अब चलिए मैं बताता हूं किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। अब मैं बताता हूं, देखो मेरे दोस्त, बिहार या झारखंड या यूपी का कोई भी स्टूडेंट है तो मैं बता रहा हूं कि जो चीज जिसको आसान लगता है उसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ता है। मैं फुल गारंटी बता रहा हूं। जैसे कि मैथ आसान लगता है ना, उसी को मैथ में ज्यादा एंजॉय आता है। बट वैसा नहीं करना है मेरे दोस्त। यहां आपको रैंकर बनना है। मैं लिखा हूं रैंकर है, रैंकर बनाएंगे। यहां आपको रैंकर बनना है तो जो सब्जेक्ट आपको वीक है उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरे दोस्त। जैसे मैं बताता हूं, आपको पास फिजिक्स और मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैं पूरा उम्मीद के साथ बताता हूं, आपको पास ये स्ट्रॉन्ग होगा। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि बिहार का स्टूडेंट, यूपी झारखंड का स्टूडेंट हमेशा मैथ और फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग रहता है। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा ना मेरे दोस्त, फिजिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोनों अपने आप से रिलेटेड रहता है। और मैं बताता हूं, तो फिजिक्स तो आसान होता है, मैथ भी आसान होता है। और किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है? आप 10th का भी फॉर्म भरो या 12th का फॉर्म भरो, सिलेबस सेम ही रहता है मेरे दोस्त। आप कुछ नहीं, क्लास 10th का पूरा मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और मैथ अगर थोड़ा बहुत पढ़ना होगा ना एक्स्ट्रा में, तो आप ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 11th वाला देख लीजिएगा। क्लास 11th वाला ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, बस, ठीक है। और 9th का आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। जहां तक आपको 9th और 10th अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो फुल गारंटी के साथ मैं बताता हूं ना मेरे दोस्त कि आराम से तुम क्रैक कर सकते हो। मैं इतना अनुभव के साथ बताता हूं, मैंने 3 बार क्रैक किया हूं, एक बार ना मेरे दोस्त। और मेरा ऑफलाइन पढ़ाने के लिए इतना मतलब कॉल आ रहा है ना, लगभग 15 से 20 संस्था ने मेरे पास कॉल किया पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे पास टाइम की अभाव ही कमी है कि मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं ना, इसलिए मैं आप लोगों की गाइडेंस दे रहा हूं। अब मैं चलता हूं कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स और मैथ तो आप लोगों को पूरा पता होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, नहीं भी स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग तो करना है ना, भी 40 से 45 मिनट टाइम है मेरे दोस्त। और लगातार 2 वीडियो आएगा, सुबह 7:30 बजे, शाम 6:30 बजे। अगर तो स्ट्रॉन्ग करना है ना मेरे दोस्त, स्ट्रॉन्ग करेगा तभी तो आप हासिल कर सकते हो, ऐसे तो होगा हासिल है नहीं। मैं इतना आसानी से बात बता रहा हूं। अब मैं ये बात को समझना कि जब तुम फिजिक्स और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बचा क्या? केमिस्ट्री 10th में आईपीएससी नाम सुने होंगे ना, वो ऑर्गेनिक टाइप का, ऑर्गेनिक में आ जाता है। तो ऑर्गेनिक थोड़ा टफ पूछता है, उतना भी टफ नहीं पूछता है, ज्यादा भी टफ नहीं पूछता है, मतलब थोड़ा बहुत टफ पूछता है। मतलब अब तुम ही समझाओ कि रैंक लाना है मेरे दोस्त, अगर टॉप रैंक लाना है तो क्या जो क्वेश्चन जारी करता है तो आसान तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं। 90 क्वेश्चन में मेरे दोस्त 50 क्वेश्चन नम आसान रहता है, ठीक है। और 40 क्वेश्चन में कंपटीशन है तुमको। अगर 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे तो रैंक आपको 100 के अंदर आ जाएगा। मैं फुल गारंटी के साथ मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने खुद क्रैक कर चुका हूं मेरे दोस्त। मैं इसलिए बताता हूं, मेरा अनुभव है। मैं 2023 से टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूं।
आज मेरा 4 साल हो गया, भले उम्र मेरा कम लगता होगा, दुबला पतला लगते होंगे, इसलिए कि थोड़ा हेल्थ कमजोर हो जा, जगने की वजह से मैं उतना सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं ले पाता हूँ। क्या है कि मैं इसी लाइन पे एक लाइन बोलने वाला मोटिवेट, कि नींद पूरा करोगे तो सपना पूरा नहीं होगा, कि नींद पूरा करोगे तो मेरे दोस्त सपना पूरा नहीं होगा। अगर माता पिता का सपना पूरा करना है तो नींद को त्यागो, छोटी करो, तब जाके सपना पूरा होगा। इसलिए मैं थोड़ा त्याग देता हूं नींद को। अब चलो मैं बताता हूं, तो फिजिक्स और मैथ तो आपको स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप यहां से 25-25 भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे ना तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। फिर भी आपको पास 40 क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें से आप 15 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा केमिस्ट्री में ना, तो आपको 55 कितना हो गया, 50 और 65 क्वेश्चन। अब फिर भी आपके पास 25 क्वेश्चन बच रहा है। अगर 25 क्वेश्चन में से तुक्का भी मारिएगा ना तो 5 गो सही होगा ना तो 70 गो प्लस सही, 70 गो प्लस सही आपको हो जाएगा। तो क्या समझते हैं, मैं गारंटी सकता हूं कि 500 के रैंक के अंदर है, मतलब समझो कि 100 के अंदर आ जाएगा रैंक मेरे दोस्त। मैं फुल गारंटी के साथ देता हूं। मैं बोलूं ना, तीनों बार बेस्ट ब्रांच सिविल इंजीनियर मिला था, तीनों बार। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों बार जब बेस्ट कॉलेज जो सिविल इंजीनियर मिला था तो कितना रैंक आया होगा। ठीक है, अगर आपको कमेंट रहा तो मैं फुल रैंक के साथ दिखाऊंगा। तो बस आपको ज्यादा नहीं, अब ज्यादा केमिस्ट्री पर फोकस मारिएगा मेरे दोस्त, और वो भी क्या पर, ऑर्गेनिक पर, ऑर्गेनिक पर थोड़ा सुन मारिएगा बस। और फिजिक्स और मैथ सबका स्ट्रॉन्ग होता है मेरे दोस्त, जहां तक मेरा पता है सबका स्ट्रॉन्ग होता है। मैं क्योंकि मैं भी उसी जहां से गुजरा हूं। मेरा एक लाइन और आया मोटिवेट करने के लिए कि गरीब के पल्ले हुए बच्चे हैं, अब यहां तक आए हैं तो इतिहास को रच के जाएंगे। और जो लोग बोला है कि थोड़ा से पॉलिटेक्निक नहीं निकलेगा, उसी को निकाल के दिखाना है और इंजीनियर बन के दिखाना है। चलो मेरे दोस्त, ठीक है। और बेस्ट रैंक के साथ मैंने लाया था, और बेस्ट ब्रांच के साथ, और टॉप कॉलेज के साथ, और 3 बार क्रैक कर चुका हूं। ऐसे ही नहीं बोल रहा मेरे दोस्त। तो बस आप समझ चुके होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 33 क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से 33 क्वेश्चन को अगर हम 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन भी बनाए तो दोनों के 50 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यहां से मैं 15 क्वेश्चन भी बनाए तो 50 और 15 कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 65 क्वेश्चन हो गया। फिर भी आपको 25 क्वेश्चन बच रहा है। अगर 25 क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है मेरे दोस्त, अगर 25 क्वेश्चन में से आप अगर 5 क्वेश्चन भी सही करोगे ना, 5 नहीं मान 5-7 तो कंफर्म सही होगा, तो आप समझ जाओगे 7 5 12 2 कितना हो गया, 72 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट होगा। और जब 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना तो पूरा वादा के साथ बताता हूं ना कि टॉप लिस्ट में नाम आ जाएगा। फुल गारंटी के साथ बताता हूं, फुल गारंटी के। अब मैं बता रहा हूं, क्लास 10 तो 9th दोनों को रगड़ दो दम, दोनों की इतना पढ़ो ना, इतना ईमानदारी से पढ़ो ना, 40 से 45 दिन झोंक दो। जब माता पिता का सपना पूरा करना है, इंजीनियर बनना है ना, तो 40 से 45 दिन झोंक दो अपना आपकी, और नींद दम त्यागो और सपना को पूरा करो। तब तक के लिए मेरे तो जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार प्यार दुलार देते रहिए भैया को, ताकि आप लोग को गाइडेंस दे सकूं। और मेरा एक सपना है कि झारखंड, यूपी, बिहार, मतलब पूरा ऑल इंडिया को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जल्द बेस्ट क्रांति लाऊं और कम पैसा में एजुकेशन पहुंचाऊं। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय